नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों देखिए मेरे दोनों हाथों में क्या है। ये साथियों मैंने आज ही जो है फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगाया है। फ्लिपकार्ट से आज मेरे घर पहुंचा है। ये दोनों को जो है अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे ये क्या है। और इसमें साथियों जो हमने मंगाया है ये भारत के सभी नागरिकों को जो है इन दोनों को मंगाना चाहिए। अब ये है क्या, चलिए खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये ऐसा क्या चीज है जो भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को पढ़ना चाहिए। आप लोग जो है कमेंट करना चाहते हैं तो पहले कमेंट कर सकते हैं कि आखिर ये सब क्या होगा। तो चलिए साथियों आप लोग कमेंट भी करिएगा, लेकिन हम धीरे धीरे ओपन भी करते हैं ये क्या है। सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूं, इसके बाद उसे ओपन करता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा पहले ही अनबॉक्सिंग करके रखा हूं ताकि जो है देर ना लगे, वीडियो में टाइमिंग ना लगे। तो देखिए साथियों हमने जो है अनबॉक्सिंग कर दिया। ये है एक पुस्तक, ठीक है। अब ये पुस्तक क्या है, अब इस पुस्तक का नाम क्या है, अभी साथियों अभी हम दिखाते हैं तुरंत, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले जो है अनबॉक्सिंग एक और है उसको भी कर लेते हैं। इसके बाद हम दोनों को एक साथ में दिखाएंगे ये दोनों पुस्तक है क्या। इसके बाद साथियों देखिए इसका भी हम अनबॉक्सिंग कर लिए और इसका भी साथियों हम पीछे तरफ ही दिखा रहे हैं, अभी हम इसका नाम नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो अब साथियों चलिए हम दोनों को जो है एक साथ में दिखाते हैं। तो अब साथियों देखिए ये है पुस्तक दोनों। एक पुस्तक का नाम है गुलामगिरी और एक पुस्तक का साथियों नाम है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। और ये साथियों जो किताब है ना, ये किताब एक ऐसा किताब है जो पूरे भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त करता है, विशेष हमें जानकारी देता है। सम्राट अशोक जिन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, वही सम्राट अशोक जिसने अपने बेटे को जो है संघमित्रा महेंद्र को जो है श्रीलंका जैसे देश में भेजा और वहां पर जो है बुद्ध का प्रचार प्रसार करवाए और 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। वही सम्राट अशोक है जिस सम्राट अशोक का शिलालेख को सबसे पहले भारत में पढ़ा गया। उसके शिलालेख से पहले किसी का शिलालेख को नहीं पढ़ा गया। सम्राट अशोक का जो शिलालेख थे उसी शिलालेख को सबसे पहले साथियों पढ़ा गया। तो सम्राट अशोक, वो सम्राट अशोक जिस क्षेत्र को कोई नहीं जीत पाता था, लेकिन वैसे क्षेत्र को सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में जीता। लेकिन कलिंग युद्ध में इतना उसे जो अपना हृदय परिवर्तन हुआ, इतना जो है लोगों की हत्या किए गए थे, जो कि उस दिनों से साथियों सम्राट अशोक का जो है पूरी तरीके से हृदय में परिवर्तन हो जाते हैं। और उस दिन से उन्होंने एक सपना लेता है, एक वचन लेता है कि आज के बाद हम जो कभी हथियार और बुद्ध के मार्ग में साथियों चलने का जो है एक प्रेरणा लेते हैं। और बुद्ध के मार्ग में साथियों चलने के तौर पर यह जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म को साथियों स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारा समय जो है सम्राट अशोक लगाते हैं। सम्राट अशोक का इतिहास साथियों जो है पूरी दुनिया में जो है बहुत बड़ा इतिहास के नाम से जाना जाता है। वही सम्राट अशोक है जिस सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ आज जो है हम लोग IAS IPS लोग जो है अपने बेच के तौर पर लगाते हैं। वही सम्राट अशोक का साथियों जो है जो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगा हुआ, वही साथियों सम्राट अशोक का वो अशोक चक्र है। तो वो सम्राट अशोक का साथियों इतिहास कभी भी भारत में जो है मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये सम्राट अशोक का साथियों मैंने बुक मंगाया है। इसमें कई सारे चीज़ें साथियों लिखा हुआ है। इससे जो है सभी भारतीय नागरिकों को, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और आज साथियों मैंने इसे मंगाया। बहुत दिनों से मैंने सोच रहा था कि मैं इसे मंगाऊं और आज साथियों मैंने इस बुक को मंगा लिया। अब यह है साथियों गुलामगिरी। अब इस किताब के बारे में आप पूछिए ही मत। इस गुलामगिरी किताब को पूरा जो भारत नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी हैं। इस गुलामगिरी में साथियों अमेरिका में जो चल रहे थे भैया काला और गोरा में भेदभाव, उसके बारे में भी चर्चा की है। मतलब भारत के साथ साथ जो है ना विदेशों के बारे में भी जो है इस किताबों में जो है साथियों लिखा हुआ है। यानी कि गुलामगिरी किताब में ये चीज़ जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद जो हमारे भारत देश में चल रहे, जो हमारे देश में ब्राह्मणवाद व्यवस्था थी, इस गुलामगिरी किताब को जब प्रकाशित किए गए थे 1873 को, इस किताब को साथियों ज्योतिराव फूले जी ने लिखा था। इस किताब को साथियों पूरा भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पढ़ा जाता है। इस किताब में साथियों जातिवाद, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को साथियों पूरी तरीके से जो है जड़ से
ख़त्म करने की साथियों बात किए गए हैं, और ब्राह्मणवाद व्यवस्था और जो ये जातिवाद व्यवस्था किस प्रकार से हमारे देश में दलितों को, शूद्रों को जो है वंचित करके रखा सारे हक अधिकारों से, इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों जो है इस किताबों में लिखा हुआ मिलता है। गुलामगिरी किताब साथियों हर लोगों को पढ़ना चाहिए। वही गुलामगिरी किताब है जिस गुलामगिरी की किताब के तहत साथियों बड़े बड़े पिक्चर भी बने हुए हैं, क्योंकि इस किताब में जातिवाद, ब्राह्मणवाद व्यवस्था और किसी भी प्रकार के जो भेदभाव है उस भेदभाव के बारे में साथियों बहुत बारीकी तरीके से जो है इस किताब में विश्लेषण किया गया है। इस किताब के तहत साथियों जो हमारे देश में जो चतुर्वर्ण थे, जो जिसको शूद्र बना के रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों को किस प्रकार से गुलाम बनाया गया, इनके बारे में साथियों इस किताब में लिखा गया। किस प्रकार से शूद्रों को जो है सारे हक अधिकार से वंचित कर दिए सिर्फ एक ढकोसला के आधार पर। तो सारे साथियों ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की व्यवस्था के खिलाफ इस किताब में कई सारी चीज़ें साथियों महत्वपूर्ण चीज़ें लिखे गए हैं। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में साथियों हमें बताने की जरूरत नहीं। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे देश के लिए किया, कभी दुनिया में कोई व्यक्ति जो है, कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो कि ज्योतिबा फुले को टक्कर दे सके। ज्योतिबा फुले को साथियों हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी गुरु मानते थे। ज्योतिबा फुले ने हमारे देश के शोषित, वंचित महिलाओं के लिए जितने सारे कदम उठाए, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे साथियों जो विधवा महिलाओं को शादी दोबारा करने का अधिकार नहीं था, उसके खिलाफ में साथियों जो है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ा और उसे दोबारा शादी करने का अधिकार दिलाने के लिए काम किया। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए जितने बड़े काम किए वो कोई नहीं किया होगा। तो इस बुक को साथियों मैंने इस पर्पज़ से मंगाया क्योंकि इस दोनों किताब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस किताब को साथियों सभी लोगों को खरीदना चाहिए, इस सभी लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। और बाकी बात साथियों इस किताब में जो भी सारी चीज़ें लिखे गए उस किताब वो सारा चीज़ साथियों जो है इसी चैनल के माध्यम से एक एपिसोड के माध्यम से आएगा, और मैं आप लोगों को एक एपिसोड कर करके जो है सारा चीज़ें जो है मैं आप लोगों को पूरा कहानी, पूरा स्टोरी, पूरा जो है इतिहास को साथियों बताने का हम कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। इस चैनल के माध्यम से साथियों आप लोगों को इतिहास से जुड़े हुए सारे घटनाओं के बारे में हम बताएंगे। चैनल के माध्यम से साथियों महापुरुषों से जुड़े हुए सारे इतिहास के बारे में साथियों जानकारी मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन प्रेस कर लिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में इतना।